हरे कृष्णा। आज हम विषय नंबर 6 पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, जो 51 नंबर पैराग्राफ से लेकर 66 नंबर पैराग्राफ तक है। 51 नंबर पैराग्राफ का विषय है कृष्ण का स्मरण। यहाँ बताया गया कि हमें भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं कि अंत काल में, मृत्यु के समय, यदि कोई मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है तो वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये विधि है भगवान को प्राप्त करने की, भगवत धाम प्राप्त करने की, कि हमें भगवान कृष्ण के स्वरूप को याद करना होगा। भगवान कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। सत का अर्थ है नित्य, हमेशा रहने वाला। चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञान से युक्त, और आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण। लेकिन जो हमारा भौतिक शरीर है वर्तमान में, वो कैसा है? वो असत, अचित और निरानंदमय है। मतलब असत अर्थात वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। और अचित है, चेतन नहीं है, जड़ है ये शरीर, अज्ञान से परिपूर्ण है। इसीलिए हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिख रहे हैं, शरीर अविद्या जाल। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम कुछ प्रार्थनाएं बोलते हैं। तो उनमें से एक प्रार्थना है ये, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की लिखी हुई। तो वो बता रहे हैं कि शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल। ये जो शरीर है हमारा, ये अविद्या जाल है, ये अविद्या का जाल है। और जो जड़ेंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां, वो काल के समान हैं। वो हमें ग्रास कर रही हैं, खा रही हैं हमको। ये जो इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां, वो जड़ हैं इंद्रियां, लेकिन ये मन की इच्छाओं के प्रभाव में जब कार्य करती हैं और हमें इंद्रिय विषयों की ओर धकेलती हैं, इस प्रकार ये हमारे लिए काल स्वरूप है, मृत्यु के स्वरूप बन गई हैं हमारी अनियंत्रित इंद्रियां। जीवे फैले विषय सागरे, और जीव को संसार के विषयों के समुद्र में फेंक देता है, डुबो देती हैं ये इंद्रियां, विषयों की ओर हमें फंसा देती है ना। तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति। और इन सब इंद्रियों के बीच में जो जीव है, हमारी जिह्वा है, वो सबसे ज्यादा लोभी है, सबसे ज्यादा लालची है, सुदुर्मति। और ऐसी है सुदुर्मति कि बात नहीं मानती है हमारी, हमें हमेशा लालसा में फंसा के रखती है। जीवा, जीवा का कार्य क्या है? बोलना और कुछ स्वाद आस्वादन करना। तो हमेशा जीवा जो है हमको लोभ में डालती है, खाने के लिए इधर उधर स्वादिष्ट व्यंजन, और बोलना चाहती है संसारिक विषयों की बातें। इस प्रकार तार मध्य जीवती लोभ में सुदुर्मति, ताकि जता कठिन संसार है। इस संसार में इस जीवा को जीतना बहुत कठिन है। तो कैसे जीते इसको? कृष्ण बड़ा दयामय, लेकिन भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, हम सब पर बहुत दयालु हैं। तो जीवा को जय करने के लिए, जीव को नियंत्रित करने के लिए, करीवारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, कि इस जीवा को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना प्रसाद हमें दिया है। यदि हम केवल भगवान कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं और केवल कृष्ण नाम, कृष्ण रूप,
कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण के धाम और कृष्ण के भक्तों का गुणगान करते हैं जीवा से, तब ये जीवा नियंत्रित हो सकती है। सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, से ही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो जब हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के गुणगान कर सकते हैं। तो हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जीवा से, और इसी जीवा से भगवान कृष्ण का और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना चाहिए। ये जीवा का सही प्रयोग है। तो वर्तमान में हमें आध्यात्मिक जगत का कोई ज्ञान भी नहीं है। कैसा है आध्यात्मिक जगत, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान भी नहीं है। यहाँ तक कि ये भौतिक संसार में भी कितना कुछ है उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमारी इंद्रियां जो है अचित हैं, मतलब अज्ञान से भरी हुई हैं। यदि हम भगवान कृष्ण का स्मरण करना सीख जाएं और कृष्ण का स्मरण करते हुए हम यदि शरीर का त्याग करेंगे तो हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, ये बताया गया यहाँ पे। लेकिन उसको करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण का स्मरण करना ये इतना आसान नहीं है। इसको करने के लिए हमें अपने जीवन में अभ्यास करना होगा, और जो भी अभ्यास करेंगे पूरा जीवन अंत समय में वही याद आएगा। भगवान ये भी बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए हम अपना शरीर त्याग करेंगे, अंत समय में वैसे ही हमको शरीर प्राप्त होगा, वैसी गति प्राप्त होगी। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस शरीर को त्यागने और अगला शरीर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से निर्धारित है। कोई भी जीव अपने आप से, अपनी इच्छा से ये निर्धारित नहीं कर सकता कि हमें अगला जन्म क्या मिलेगा या अगला जन्म हम क्या लेना चाहते हैं। खुद से इच्छा करके, खुद से योजना बना के हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। वो प्रक्रिया जो है वो पहले से ही निर्धारित है। और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण यंत्र देहोपपत्तये, मतलब दैव नेत्रों से जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, देवता हैं, वो लोग निर्धारित करते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो इस जन्म में जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं उससे हमारे दो प्रकार की गति हो सकती है। या तो हम ऊंचे उठ जाएंगे या फिर हम नीचे डूब जाएंगे। तो इसीलिए 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं। तो इसीलिए पद्म पुराण में इन 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का वर्णन किया गया है, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हुए? चेतना के आधार पर अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण तमोगुण के मिक्सचर में है, कोई तमोगुण सतोगुण के मिक्सचर में, कोई तमोगुण रजोगुण के मिक्सचर में है। अलग अलग चेतनाओं का जो स्तर है मनुष्यों का, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। और जैसे देवता हैं, राक्षस हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अलग अलग प्रकार के ये 4 लाख मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं जो चेतना के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार के हम गुणों का संग करते हैं, उस प्रकार का हमें शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, ये अगले जीवन की तैयारी है। जैसा हम इस जीवन में कर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार के गुणों का संग कर रहे हैं, उसके अनुसार
हमारा अगला शरीर निर्धारित हो रहा है। तो यहाँ पे विश्वास की बात कही गई है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं ब्रह्मवादी, दूसरे होते हैं परमात्मावादी, और तीसरे होते हैं भगवान के भक्त, भक्ति योगी। तो जो ब्रह्म ज्योति है उसमें बहुत सारे असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, और वो इस भौतिक संसार के जितने भी ग्रह हैं या लोक हैं उन सब से बहुत ज़्यादा विशाल हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, एकांशेन स्थितो जगत। जो सृष्टि है भगवान की, उसमें जो भौतिक जगत है, मटेरियल क्रिएशन है, ये केवल एक अंश है उसका, और मैक्सिमम जो है, अधिकांश भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल स्काई है। और वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, और उन सारे जो वो लोक हैं उसमें असंख्य सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। तो भगवान की सृष्टि में अधिकांश जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत है, और एक छोटा सा अंश ये भौतिक जगत है जिसमें वर्तमान में हम रह रहे हैं। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैकुंठ जगत में जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाके वो भगवान का संग प्राप्त करते हैं। असंख्य वैकुंठ भी बहुत सारे हैं, वहाँ पे भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, ये सब बहुत सारे जो भगवान के स्वरूप हैं वो वैकुंठ लोकों में होते हैं। तो ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं आध्यात्मवादियों की, या तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त करेंगे या भगवान के वैकुंठ लोकों में जाएंगे, और जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं या भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के वचन हैं, भगवान बोल रहे हैं स्वयं। भगवान जो बोल रहे हैं उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं, वो होकर रहेगा। देहांतरण का विज्ञान भगवान बता रहे हैं। कोई श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसा स्मरण करता है उसके अनुसार अगला वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो इसके लिए भरत महाराज की कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में। भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, और वो वन में रहने लग गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान का भजन करने लग गए, भक्ति करने लग गए, भगवान का ध्यान करने लग गए। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो है उसने एक बच्चे को जन्म दिया, हिरण को जन्म दिया, और जन्म देने के साथ ही वो मर गई और पानी में बह गई। तो हिरण का बच्चा वो अकेला रह गया। तो उस हिरण के बच्चे पर भरत जी को दया आ गई, तो उसे लाके अपनी कुटिया में रख लिए और उसका पालन पोषण किए, उसकी देखभाल किए, उसको सुरक्षित रखे। तो इस प्रकार जब वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भरत महाराज को हमेशा देखता, उनके पास आता, और जब वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस समय भी आके उनको बीच में डिस्टर्ब करता। लेकिन भरत महाराज उस पर क्रोध नहीं करते, उसकी देखभाल करते, उसका ध्यान रखते। इस प्रकार करते करते उनका भजन, उनका ध्यान जो है वो टूटता गया, कम होता गया। और एक दिन वो हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था उनको, तो वो चिंतित हो गए, इस जंगल में हिरण का बच्चा कहाँ चला गया।
और कहीं उसे कोई पशु तो नहीं खा गया, शेर तो नहीं मार दिया, तो उसको ढूंढने के लिए निकले। तो जैसे ही वो उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत दुखी हो गए, व्यथित हो गए उसको सोच सोच के, तो अचानक उनका पैर टकराया पत्थर से और वो नीचे गिरे, पत्थर से उनका सिर टकराया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय वो हिरण का स्मरण कर रहे थे, इस कारण से उनको अगला शरीर किसका प्राप्त हुआ? हिरण का। तो ये घटना इस श्लोक को सार्थक करती है कि जैसा हम स्मरण करते हैं अगला हमारा शरीर वैसा ही हमको प्राप्त होगा। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ हम आसक्ति रख रहे हैं। जहाँ हमारी आसक्ति होगी अगला हमारा शरीर वैसा ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में हमें गंभीर होना चाहिए कि हम यदि भौतिक वस्तुओं में और भौतिक व्यक्तियों में आसक्ति रखेंगे तो अगला शरीर हमको वैसा ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम भगवान में और भगवान के शुद्ध भक्तों में आसक्ति विकसित करेंगे तो हमारी सद्गति होगी। हम अगला जन्म भगवान की सेवा में ही प्राप्त करेंगे, जहाँ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं भक्तों के संग में। तो इसलिए आसक्ति बहुत गंभीर चीज़ है, इसे हमें बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए हमारी आसक्ति कहाँ जा रही है, और फिर उसे भगवान में हमको लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अभ्यास सारा जीवन हमको करना जरूरी है। एकदम से नहीं होगा, अंत समय में हम बस सोच लेंगे और भगवान को याद कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है ये।